16वीं शताब्दी से ब्राह्मणों ने ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए दो महत्वपूर्ण कार्य किए थे। एक, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को महत्व देकर भक्ति मार्ग का खूब जोरों शोरों से प्रचार किया था और कहा था कि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य यानी सरलता से साधे जाने योग्य और आशु फलदायिनी यानी त्वरित परिणाम देने वाली है। और दूसरा, ब्राह्मणों ने प्रतीकों का प्रचार ऐतिहासिक व्यक्तियों से भी ज्यादा किया था और यही कारण है कि मूल भारतीय ऐतिहासिक व्यक्तियों को भूल चुके हैं और उनके प्रतीकों को ही ऐतिहासिक व्यक्ति मान बैठे हैं। भारत में प्रचार द्वारा प्रचलित किए गए प्रतीकों में सबसे ज्यादा प्रचलित प्रतीक राम है। क्योंकि राम ये प्रतीक ही है, कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, इसलिए राम का आज तक कोई भी पुरातात्विक सबूत मिला ही नहीं है। एनसीईआरटी जैसे अनुसंधान संस्थान ने भी यह कहा है कि सिर्फ राम ही नहीं बल्कि कृष्ण भी काल्पनिक ही है। जब सभी शोधों में राम काल्पनिक ही साबित हो गया है तो फिर राम रावण द्वारा लड़ा गया युद्ध और सीता का अपहरण भी काल्पनिक ही है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर 1976 को यह डिसीजन दिया था कि रामायण यह काल्पनिक ग्रंथ है। इन सभी सबूतों के आधार पर तो यही बात साबित होती है कि राम कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है बल्कि प्रतीक ही है। और अगर प्रतीक की अवधारणा को समझना है तो पहले इस उदाहरण को ठीक से समझना होगा। अगर यह उदाहरण ठीक से समझ में आ गया तो प्रतीकात्मक राम भी ठीक से समझ में आ जाएगा। इस फोटो में जो व्यक्ति दिख रहे हैं, अगर इनका नाम पूछा जाए तो 100 में से 99 लोग यही कहेंगे कि यह दिलीप कुमार है, क्योंकि फिल्मों में, अखबारों में, टीवी में और अन्य प्रचार माध्यमों द्वारा इन्हें दिलीप कुमार नाम से ही प्रचारित किया गया है, इसलिए इन्हें सभी दिलीप कुमार नाम से ही जानते हैं। मगर सच्चाई तो यह है कि इनका असली नाम दिलीप कुमार नहीं था बल्कि मोहम्मद यूसुफ खान था। मोहम्मद यूसुफ खान को फिल्मों के लिए दिलीप कुमार यह नाम दिया गया था और दिलीप कुमार इसी नाम का प्रचार होने की वजह से सभी लोग इन्हें इनके फिल्मी नाम से ही जानते हैं और इनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान कोई भी नहीं जानता। फिल्मी नाम दिलीप कुमार जैसे ही राम इस नाम को भी रामचरितमानस और रामायण कथा के द्वारा भारत भर में प्रचारित किया गया था और रामायण जैसे टीवी सीरियल ने तो राम इस नाम को भारत के घर घर में पहुंचा दिया था। राम नाम के प्रचार की वजह से ही लोग राम को ऐतिहासिक व्यक्ति मान बैठे थे, जो कि गलत है। राम यह कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है बल्कि रामायण कथा का एक पात्र है और ऐतिहासिक तौर पर रामायण कथा का सबसे पहला बीज दशरथ जातक कथा में है। और दशरथ जातक कथा यह बौद्ध धर्म के जातक कथाओं में से ही एक कथा है, क्योंकि बुद्ध के सिद्धांत बहुत ही सूक्ष्म होते थे जो बुद्धिमानों को भी जल्दी समझ में नहीं आते थे। इसलिए जनसाधारण लोगों को बुद्ध के सिद्धांत समझाने के लिए जातक कथाओं का निर्माण किया गया था। उन जातक कथाओं में से ही एक कथा दशरथ जातक कथा है, जो बुद्ध के अनित्यता इस सिद्धांत को समझाने के लिए निर्माण की गई थी और इसलिए ही दशरथ जातक कथा में बुद्ध को ही प्रतीक के रूप में राम कहा गया था। राम यह बुद्ध का ही प्रतीक है। इसके बहुत सारे उदाहरण उपलब्ध हैं। उनमें से ही दो महत्वपूर्ण उदाहरण यह हैं। बुद्ध 32 महापुरुष लक्षणों से युक्त थे और उन्होंने विनय यानी ही मर्यादाओं का भी निर्माण किया था, इसलिए बुद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे और राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहा गया है। और दूसरा उदाहरण यह है कि जिस अयोध्या को राम जन्मभूमि कहा जाता है, उस अयोध्या की खुदाई में किसी राम की नहीं बल्कि बुद्ध की ही मूर्तियां मिली हैं। इन दोनों उदाहरणों से भी यह बात सिद्ध हो जाती है कि रामायण कथा के राम यह ऐतिहासिक बुद्ध के ही प्रतीक हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मों के दिलीप कुमार असल में मोहम्मद यूसुफ खान हैं। राम बुद्ध का ही प्रतीक है।